इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है, जिसके सोल सी के अंदर से थंडर ड्रैगन इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक एंट्री लेता है और वो यहाँ पर एल्डर यांग जियो को बोलता है, मैं इस फर्नेस को ठीक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम्हें अपना वादा याद है जो कि तुम्हें पूरा करना होगा। इस पर एल्डर यांग जियो बोलता है, हम लोगों के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जैसे पावरफुल लोगों की आवश्यकता अभी भी हम लोगों को है, इसलिए मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर हाँ बोलकर इस फर्नेस को ठीक करने के काम में लग जाता है, क्योंकि थंडर ड्रैगन ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इस फर्नेस के नीचे में एक फॉर्मेशन बन जाता है। इसके बाद ये फॉर्मेशन हवा में फ्लाई करने लगता है, साथ ही इसके अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर यहाँ पर मैंगटियांग और इसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी मैंगटियांग बोलता है, सच में सीनियर लेई लॉन्ग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही अंकल लिंगफेंग की मदद करने के लिए इस जगह पर थंडर ड्रैगन आया है, इसलिए मुझे लगता है कि लिंगफेंग का भी कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल फास्ट होगा। तभी हम इस फर्नेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल शांत हो गया था। इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन अपनी पावर की मदद से इसे ओपन कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि बोलता है, हजारों सालों के इंतजार के बाद फाइनली आज मैं आजाद हो चुका हूँ, इसलिए अब इस ब्रह्मांड में जितनी भी दुनियाएं हैं उन सभी के ऊपर रूल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैं अब इमोर्टल बन चुका हूँ। इसके बाद ये लायन डीमन यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। इस चीज की वजह से यहाँ पर इन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और ड्रैगन बीस्ट इस एनर्जी को देखने के बाद बोलता है, मुझे लगता है कि यह ट्रू इमोर्टल से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम इस लायन डीमन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन तभी थंडर ड्रैगन इसके पास आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम सब में सभी दुनियाओं के ऊपर रूल करना चाहते हो? इसलिए जियाओ जुई, क्या तुम इस जगह पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? इस पर ये डीमन जिसका नाम जियाओ जुई होता है वो थंडर ड्रैगन को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आप तो एक ड्रैगन है। इस बात को सुनने के बाद थंडर ड्रैगन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो यहाँ पर जियाओ जुई को थोड़ा सा सबक सिखा सके, क्योंकि वो इस जगह पर कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। इसके बाद थंडर ड्रैगन अपनी पावर को जैसे ही एक्टिवेट करता है, इस चीज को देखकर यहाँ पर जियाओ जुई थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन थंडर ड्रैगन ने तब तक इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद थंडर ड्रैगन बोलता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम शायद से ही आज इस दुनिया में आजाद हो पाते, क्योंकि आज तुम मेरी वजह से ही इस फर्नेस के अंदर से आजाद हुए हो, नहीं तो तुम आज भी इस फर्नेस के अंदर में हजारों सालों की गहरी नींद में सो रहे होते। इस बात को सुनकर यहाँ पर जियाओ जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस चीज के लिए यहाँ पर थंडर ड्रैगन को थैंक यू बोलने लगता है। तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि इस बीस्ट को यहाँ पर ऐसा करता हुआ देखकर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, ये एशियन बीस्ट भी एंसेस्टर को पहचानता है। और ऐसे यहाँ पर कुछ देर तक ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को डीमन वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कल्टीवेटर बहुत ही तेजी के साथ इस सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे जा रहा था। हाँ, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि इस सन ने यहाँ पर अपना एक डुप्लीकेट बना लिया था, जो कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बॉडी का रूप लेकर इस कल्टीवेटर को रोकने के लिए यहाँ पर तैयार था। लेकिन ये कल्टीवेटर भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ आकर इस स्पिरिचुअल बॉडी के पास आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअल बॉडी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव बैरियर बना हुआ था उसमें भी कुछ क्रैक पड़ जाते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी डीमन होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ पर इस चीज के लिए डीमन किंग को बधाई देने लगते हैं, क्योंकि ये सभी अभी सील को तोड़ने के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। तभी डीमन किंग बोलता है, इस चीज में हम लोगों को एक बहुत ही लंबा टाइम लगा है, लेकिन अंत में मेरी योजना अब व्यर्थ होने वाली नहीं है, क्योंकि अब मेरे प्लान को सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए तुम लोग जल्दी से जाओ और 6 लोगों को लेकर इस जगह पर आओ, ताकि हम लोग जल्दी से इस सील को डिस्ट्रॉय कर सकें, क्योंकि किसी भी हालत में आज हम लोगों को इस सील को तोड़ना है। इस बात को सुनकर ये लेडी भी हाँ बोलती है। इसके बाद वो यहाँ पर बुल डीमन को बोलती है, जाओ जाकर तुम उन सभी 6 लोगों को लेकर इस जगह पर आ जाओ। इस पर बुल डीमन भी हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग और इसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पर लिंगफेंग ने अपने स्पेस मैजिक का यूज किया था, जिसकी वजह से ये लोग एक ही झटके में बाहर की ओर आ जाते हैं, जिसे देखकर ड्रैगन बीस्ट बोलता है, सच में ये स्पेस मैजिक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। इस पर लिंगफेंग इस स्पेस पोर्टल को बंद कर देता है। इसके बाद वह मिस सूजू को बोलता है, मिस सूजू, क्या आप मेरे साथियों के लोकेशन का पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस पर मिस सूजू भी हाँ बोलकर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिस सूजू का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर अपेयर हो जाता है, जिसके अंदर में मिस सूजू लिंगफेंग को अपने साथियों की कुछ निशानी डालने के लिए बोलता है। इस पर लिंगफेंग भी अपने साथियों की कुछ निशानी को
डाल देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को लिंगफैंग के साथियों के लोकेशन को दिखाया जाता है जहां पर इन लोगों को डीमन किंग ने कैद कर रखा था। साथ ही इन लोगों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि इनमें से कोई भी होश में नहीं था, इसलिए इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार इन लोगों के साथ क्या हुआ है। हाँ, लेकिन लिंगफैंग अपने साथियों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी शाओटियान बोलता है सिर्फ 7 ही लोग बचे हैं और लोगों का आखिरकार क्या हुआ। इस बात को सुनकर मैंगटियांग बहुत ही ज्यादा घबरा